हफीजुल्लाह न्याई साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपका इस पे क्या नुक्ता नज़र है? आपको लगता है कि इंसाफ जो है वो सिविल कोर्ट से हो जाएगा, इसलिए बिलावजह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस या बिलावजह अपील दायर की जा रही है? आपको लगता है कि नहीं, अगर इनके सेंटीमेंट्स के अंदर कोई लॉजिक है, सेंटीमेंट्स तो अपनी जगह पे, लेकिन एक लॉजिक भी है जो मुतालबा कर रहे हैं लोग, रिजेक्ट किया जाए इस डिसीजन को, वर्डिक्ट को? शुक्रिया कामरान साहब। देखें जी, दो तीन चीज़ें हैं। मुझे समझ नहीं आती कि पहले मैं किसको सामने रख के बात को शुरू करूं। पहले तो मेरा ख्याल है कुलभूषण जाधव का कह दें, क्योंकि मैंने देखा बार बार इसका जिक्र बार बार होता है। कुलभूषण जाधव को जो राइट्स मिले हुए हैं वो पाकिस्तान में हमें आम कोर्ट्स में भी वो राइट्स नहीं मिले हुए कई जगहों पे। ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट या जो दूसरे कोर्ट्स हैं, इन्होंने जो कमिटमेंट दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को और हेग कमीशन के अंदर जो हैं, ये कमिट करके आए कि हम कुलभूषण जाधव की पब्लिक हेयरिंग करेंगे। ठीक, इसलिए इसका तो डिमांड ना करें। हालांकि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है और हमारे कानून जो हैं, जो हमारी प्रोटेक्शन जो है, ये हमारी जो बेसिक राइट्स हैं आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक, वो सारे के सारे पाकिस्तानियों के बारे में हैं। दूसरा जो बात है कि इस तरह के जो सूरत हाल है मिलिट्री कोर्ट्स, तो ये पहले दिन से, जिनको मैं पहले तो ये देखें समझें कि मैं 9 मई के वाक़े को इसको डिनाउंस कर चुका हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है कि मुझे तकलीफ हुई कि पाकिस्तान की तारीख में इससे भयानक वाक़या नहीं हुआ। सही। और 9 मई के वाक़े के बाद मैंने एक डिस्क्लेमर देता था, ये मदर साहब और हम इकट्ठे बैठे होते थे और हमारा मौक़िफ़ मिलता जुलता होता था कि आप कुछ भी कर लें, मीडिया, लीगल फ्रेटर्निटी और सिविल सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। भले से अंदर से वो ये समझे भी सही कि ये आप लोगों के साथ या ज्यादती है या इंसाफ जो है ये दे सकते हैं। ठीक। तीसरी बात यह है कि ये मेरे लिए एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान का आईन और कानून जो है वो आपको इंसाफ नहीं दे सकता और आप उससे बाला बाला इंसाफ लेते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है हमारे मुआशरे के अंदर जिसको हम 65 साल से कम 58 के मार्शल के बाद मैं इसको बेशुमार दफ़े देख चुका हूँ। इसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स भी यही कि ये जो है चीज़ हमने अभी देखी है, लेकिन उससे पहले हमने ओवर एंड अबव मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं डायरेक्ट लोगों को हैंडल करते थे। हमने यहाँ पे सहाफ़ी उमर चीमा साहब को, कि उन्हें एक सहाफ़ी के बारे में खबर दी, तो उसके बाद हमने देखा कि उनको तज़हीक आमेज़, डिस्ग्रेस करके और तौहीन आमेज़ जो है ये उनके साथ सलूक करके टीवी पे लाएगा। और फिर बेशुमार है, राना सनाउल्लाह है, हर दौर के अंदर, भुट्टो साहब के वक्त में, इवन जब सियासी हुकूमतें थी, इमरान खान साहब के दौर में, उनको वो इंसाफ चाहिए था जो कानूनी देता। तो कहते थे जो नवाज शरीफ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा ये उतार दूंगा, AC उतार दूंगा, जो भी वटेवर। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह की चीज़ें हैं, तो मेरा पहला जो फिक्र है, लम्हा फिक्री है, वो ये है कि हम एज ए सोसाइटी पूरा पाकिस्तान सैडिस्ट हो चुके हैं। कवानीन दो ही तरह के आपके सामने हैं। एक वो हैं कि जो आपके जो है अंग्रेज से मुस्तार लिया, उसी को हम रिफाइन करते रहे, और दूसरे हमारे शरई कवानीन है। किसी कानून के अंदर ये नहीं होता कि आपको एक कत्ल अगर किसी ने की है, ह्यूमिलिएट करके भी की है किसी की बॉडी को, तो इस्लाम ये नहीं कहता कि पहले उसको ह्यूमिलिएट करो फिर उसको फांसी पे चढ़ाओ। इस्लाम कहता है जी कि और उसके कानूनी शहादत भी आपके इस्लाम के भी सामने, उसके भी सामने है। आप जो हम मोर ओवर क्या समझते हैं ना कि हमारे यहाँ एक आ गया है, ये इंडिविजुअल में तो है। मैं तो जाते और ये समझता हूँ कि जब मेरे दुश्मन पे आप कोई करे तो मेरी तसल्ली भी होनी चाहिए उस बंदे को ऐसा अंजाम दे। तो सर आपके ख्याल में हमारे यहाँ बात यह है, भाई एक बात कर लूँ, एक बात कंक्लूड कर दे, तो मुझे पता है कि थोड़ा सा जो है ना वो लंबा हो गया। कोई बात नहीं, एक सिर्फ उसमें सिर्फ कंक्लूड कर दे कि उसमें यह है कि जो जब रियासत या इदारे, सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि आइन और कानून उसको जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे या कवानीन में से उसको तसल्ली नहीं होती, और साकिब निसार साहब उठा के अपने चैम्बर में उठा के फैसले देना शुरू कर दे, जो कि आज काजी साहब ने कहा है कि जी गैर कानूनी सारे काम हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट किसने किया? सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने। अगर हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सबसे ताकतवर इदारा है और जिनके कब्जा सब्दाद में पाकिस्तान के कोई 40-45 साल रहे हैं, वो ये समझें कि ये आइन और कानून को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। और उसके बाद अगर हमारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो तो है ही इसी 24 करोड़ 60 लाख बंदों के अजाय तरकीबी में ये बने हुए हैं कि हम कभी भी, मैंने इंडिविजुअल्स को देखा है, मैंने अपने आप को देखा है, मैंने
जो आपके लोग थे जो सुन रहे हैं इस वक्त शो देख रहे हैं, उनसे मैं कई दफा क्वेश्चन किया है कि ये आपके अंदर क्या तकाजा है। बस मैं आखिरी फिक्र ये है, ये जो सैडेस्ट नफसियाती बीमारी है वो कौम को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। इसका ताल्लुक ना तो कोई इंसाफ से ना कोई बात है। अगर आइन और कानून होता तो हमारे शुदा बेचारे इस तरह आप का ना करते या इस तरह की डिमांड ना करते। जब रावलपिंडी साजिश केस आपने सिविल अदालत में चला लिया, जिसके अंदर जब पता चला कि कमांडर इन चीफ को भी उड़ाना चाहते थे और वज़ीर-ए-आज़म को भी उड़ाना चाहते थे, और उसने पूरे के पूरे कमीशन बना तो सिविल बना, तहकीकी की तो सीआईडी ने की उस वक्त की, पंजाब के हेड के थे सीआईडी के, उन्होंने ये तहकीक की। और इसके बाद सारी चीज़ों के बाद तो आप कह रहे हैं फिर सिविल कोर्ट में चलना चाहिए सिविलियंस का केस, ठीक है? ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अब आप अपने कानून आइन पे इत्मीद रखें ठीक। और